हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी और मिड कैप में मंडे का मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, मंडे को कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला और किस साइकोलॉजी के साथ में मार्केट ग्राउंड पे उतरेगी, पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। साथ में बात करेंगे न्यूज क्या आया हुआ है और उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है और आने वाले टाइम में क्या न्यूज आ सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी हमारा करेंटली मार्केट जो है वो पूरी तरह से न्यूज बेस्ड हो चुकी है। तो न्यूज का एनालिसिस तो हमें करना ही होगा। तो चले हम फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात करेंगे अपना सपोर्ट और रेसिस्टेंस का, क्योंकि आप जानते हैं कि हम हमेशा जो है रेगुलर बेसिस पे एक चीज़ करते हैं, वो है हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम मार्क करते हैं यहाँ पे। तो आप जानते हैं कि हमारा एक सप्ताह खत्म हो चुका है, तो अब हमको एक सप्ताह के टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस को मार्क करना पड़ेगा, है ना। तो आइए जी यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात कर ले, एक बार हम यहाँ पे पहले अपना निफ्टी का ये लगा लेते हैं ग्राफ। हाँ जी, ये निफ्टी का ग्राफ है। आप जानते हैं पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले 12 मंथ के टाइम फ्रेम पे, 12 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम जो है यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मार्क करते हैं। तो सबसे पहले एकदम फटाफट जो है ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारा 12 मंथ का टाइम फ्रेम में हाई हो गया। आप जानते हैं ग्रीन कैंडल को हमें देखना है ना, मतलब जो अभी करंट चैनल चल रहा है, जो भी करंट चैनल हो उसको मार्क नहीं करेंगे, है ना। तो चलिए ये हमने मार्क कर दिया, इसको हम कलर करेंगे, अभी रेड कर देते हैं। मतलब जो हमारा रेसिस्टेंस होगा हम उसको रेड करेंगे, ग्रीन करेंगे। पहले हम बस लाइन खींच लेते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे कहाँ मार्केट खड़ा है और कौन सपोर्ट बनेगा कौन रेसिस्टेंस बनेगा, है ना। तो ये हमने मार्क कर लेना है। चलिए जी, ये 12 मंथ के टाइम फ्रेम में मार्क हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं 6 मंथ का टाइम फ्रेम में। अब 6 मंथ का टाइम फ्रेम में आप देखो ये वाला कैंडल, मतलब जो करंट कैंडल चल रहा है वो हमारा 6 मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप देख रहे है ना। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हाई तो मार्क है, ऑलरेडी मार्क है हाई। तो हमको सिर्फ लो मार्क करना है। 6 मंथ के टाइम फ्रेम में देखो लो जो है वो यहाँ पे लो बन रहा है, आप देखते जाइएगा। ओके, तो ये हमने यहाँ मार्क कर दिया। उसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे 3 मंथ का टाइम फ्रेम में। अब 3 मंथ का टाइम फ्रेम बात करें तो ये हमारा करंट कैंडल जो दिख रहा है वो हमारा है, तो हाई तो ऑलरेडी मार्क है, लो को मार्क करना है। चलिए लो को मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। तो आइए लो को हम यहाँ पे देखें, तो भाई साहब अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा लो है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये हमारा 3 मंथ के टाइम फ्रेम में हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे। तो आइए मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे हमारा जो है, अब देखो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो ये हमारा मार्च का महीना है, जहाँ पे अभी मार्च के महीना में एक दिन बचा हुआ है। अभी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, आप जानते हैं ये 28 मार्च को मैंने ये वीडियो अपलोड किया सुबह में 6 बजे। ठीक है, तो आप जानते हैं एक मार्च मार्केट सेशन और बचा हुआ, वो है 30 मार्च को मंडे को, और ट्यूसडे को मार्केट क्लोज है, मंडे को मार्केट बस एक दिन और बचा हुआ। ये मार्च का महीना का कैंडल हमारा फाइनल बन जाएगा फिर। तो अभी तो हम इसको मार्क नहीं कर सकते, लेकिन आप देख लेना 30 मार्च जैसे ही खत्म होगा फिर हम मंथ का टाइम फ्रेम में जो है कैंडल को चेंज करेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे, और 3 मंथ के टाइम फ्रेम में भी चेंज करेंगे, क्योंकि आपको पता है 3 मंथ का टाइम फ्रेम में जनवरी से मार्च, मार्च जैसे ही खत्म होगा 3 महीना खत्म हो जाएगा, और 3 महीना के टाइम फ्रेम में जो हम इस कैंडल को मार्क कर रहे हैं हम इसको मार्क करना शुरू करेंगे फिर। ओके, तो ये क्लियर रहेगा। तो चले हम यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे अभी तो हम इसी को मार्क करेंगे, और ऑलरेडी मार्क है। अब देखो ना, इसका हाई भी मार्क किया और इसका लो भी मार्क किया मैंने, तो फिर आप समझ रहे हैं कि मार्क करने का कोई ज़रूरत जो है यहाँ पे है नहीं। अब हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो हमारा सप्ताह खत्म हो गया, आज फ्राइडे खत्म हो गया, सप्ताह खत्म हो गया, मतलब यही वाला कैंडल है जिसको हमको हाई लो मार्क करना होगा। और आप देख रहे हैं पूरी तरह से मार्केट फिर से डोजी टाइप कैंडल पे ही क्लोज की है। हाँ जी, तो यहाँ पे हम देख लें तो ये हमारा हाई हो गया, और यहाँ पे हमारा ये हमारा हो जाता लो। तो हमने हाई लो मार्क कर दिया। आप देख रहे हैं डोजी पे पूरी तरह से मार्केट ने क्लोज किया है। चलिए जी, उसके बाद हम आते हैं 1 डे का टाइम फ्रेम में। 1 डे का टाइम फ्रेम में आप जानते हैं डेली बेसिस पे आपको इसको चेंज करना ही होगा। तो आइए डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई और इसका लो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। सॉरी, ये वाला, ये कैंडल का यहाँ पे हमारा हाई है, यहाँ पे लो है। ठीक है, तो आइए हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो हाई जो हमारा बनता है वो इस जगह पे बनता है भाई, और अगर हम लो की बात करें तो लो जो हमारा बनता है वो यहाँ पे बनता है इस जगह पे। ओके, ये हमारा हो गया। अब हम इसको सीधे 15 मिनट में कन्वर्ट करते हैं।
अब जब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मार्केट अभी करेंटली कहाँ पे खड़ी है। तो आप देख रहे हैं करेंटली भाई यहाँ पे खड़ी है मार्केट। अब देखो जहां पे मार्केट करेंटली में खड़ी है इसके ऊपर जितना भी लाइन होगा, ये सब जितना भी आप देख रहे हैं ना, सब मेरा रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस। ये मतलब मेरा सारा रेसिस्टेंस है जहां पे सेलर एक्टिव होता है, जहां से चांसेस होता है कि भैया सेलर जो है वो मार्केट को धकेल देंगे, ऊपर से सेलिंग आ सकती है। और जहां पे मार्केट खड़ी उसके नीचे जितनी भी लाइन है ना, ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब यहाँ पे क्या होता है, बायर एक्टिव होता है, मतलब यहाँ से बायर जो है वो किसी भी तरह मतलब जो है सपोर्ट ले सकते हैं, मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको सिर्फ कलर चेंज कर देते हैं जिससे हमको पता चले कि रेसिस्टेंस कौन है, सपोर्ट कौन है, ये पता चले। तो हम देख रहे हैं कि जहां मार्केट खड़ा उसके ऊपर का हमने सारा रेड कलर कर दिया। रेड कलर मतलब हम मानेंगे कि वो मेरा रेसिस्टेंस है, और इसके नीचे का हमारा जितना लाइन है हमने इसको क्या किया, ये हमने सपोर्ट बना दिया। तो इसको हम कलर चेंज करेंगे और इसका हम कलर ग्रीन करेंगे। ग्रीन से पता चलेगा कि ये सपोर्ट है भैया, है ना, यहाँ पे बायर एक्टिव रहेंगे, ऐसा हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हमने ग्रीन कर दिया। और भी है क्या नीचे में, तो हम देख रहे हैं और नहीं है। ठीक है, हो गया। तो ये हमने सारा कुछ मार्क यहाँ पे कर दिया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई हमारा जो है नीचे में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो मार्केट को मिल रहा है 22,835 पे सपोर्ट मिल रहा है, और नीचे में अगर हम बात करें तो 22,456 पे सपोर्ट मिल रहा है, और उसके बाद 21,700 पे सपोर्ट है। मतलब यहाँ से अगर देखें तो इसके बाद यहाँ पे सीधे सपोर्ट है, मतलब बहुत दूर में सपोर्ट है ना, 700 मतलब सीधे 700। और उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद आप देख रहे हैं 21,217 पे सीधे सपोर्ट आता है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे 21,017 पे सीधे सपोर्ट हमारा यहाँ पे आता है ना। तो चले, ये हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ हमारा सपोर्ट आ रहा है। मतलब अगर हम बात करें तो जब तक मार्केट 22,500 का लेवल के ऊपर में खड़ी है तब तक तो ठीक है, मार्केट यहाँ पे ठीक ठाक नजर आ रहा है। इसके नीचे गिरा तो यहाँ पे भाई दिक्कत है। फिर 21,700 मतलब 22,400 से सीधे 21,700, मतलब नीचे में फिर सपोर्ट बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। फिर जहाँ जहाँ आप देखो, जहाँ जहाँ ब्लैंक है ना, वहाँ वहाँ मार्केट बड़ा अच्छा मोमेंटम करती है, बड़ा बेहतर मोमेंटम आता है जहाँ जहाँ आप देखो ब्लैंक है ना। तो आप यहाँ पे सिंपली समझ रहे हैं कि भाई मार्केट अगर यहाँ से अगर हम प्राइस एक्शन की बात कर ले तो प्राइस एक्शन में हम देख रहे हैं कि हमारा करेंटली अभी सपोर्ट जो है 22,800 पे। अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरा तो हम देखेंगे 22,400 तक का सपोर्ट हमको देखने को मिलेगा, और इसके नीचे तो पूरी तरह से क्रैश होगा मार्केट यहाँ पे। इसके बाद क्रैश है मार्केट में सीधा, क्योंकि उसके बाद बहुत लंबा मार्केट जाने वाला नीचे, ये हम देख रहे हैं। लेकिन अगर सपोर्ट मार्केट को मिलता है तो सपोर्ट से मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो सपोर्ट मिलेगा तो 23,200 तक मार्केट यहाँ पे जा सकती है। ठीक है, ये हमारा हो गया। और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो फिर आप सीधे 23,494 मतलब 23,500 का लेवल देख सकते हैं। और इसके ऊपर अगर गई तो बूम होगा मार्केट, यहाँ से बूम सिचुएशन है, बुल्स की वापसी भी हो सकती है। 24,331 का लेवल सीधा यहाँ से दिखाई देता है, मतलब सीधे 1,000 पॉइंट ऊपर मार्केट में एकदम से कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है ना। तो मतलब अब हमको यहाँ पे करना क्या है, किस तरह से हम यहाँ पे भाई मार्केट में काम कर सकते हैं। देखिए सिंपली अगर हम बात करें यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस को, हम कैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहला, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भैया मार्केट जो है वो 22,000 जो 805 है, मतलब 800 का लेवल है, वहीं पे मार्केट वहीं पे करेंटली हमारा खड़ा भी है, और वहीं पे एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। अब हम कैसे यहाँ से भाई सपोर्ट और रेसिस्टेंस को हम पकड़ सकते हैं कि हाँ यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाने वाली है या फिर यहाँ से मार्केट अब नीचे जाने वाली है। तो यहाँ पे देखिए एकदम सिंपल मार्केट में अभी जो करंट सिचुएशन, मैं सिर्फ करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, एकदम सिंपल दिखाई दे रहा है कि भैया जहां मार्केट में ऐसे करके एक ग्रीन कैंडल यहां बना, ये सपोर्ट है। यहां जहां एक ग्रीन कैंडल 15 मिनट में बना, बस मार्केट ऊपर निकल जाएगी सीधे, मतलब यही करंट सिचुएशन अभी चल रहा है। और भैया जहां पे यहां मतलब मार्केट ने एकदम से ऐसे एक रेड कैंडल बनाया, बस मार्केट नीचे निकल जाएगी सीधे, या फिर यहां रेड कैंडल बना मार्केट सीधे नीचे निकल जाएगी, या फिर यहां पे एक ग्रीन कैंडल बना मार्केट ऊपर। मतलब सिंपल हमको दिखाई दे रहा है, एकदम सिंपल फंडा अभी करेंटली मार्केट में यही चल रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट हर समय एक जैसा नहीं होता है, मार्केट का ट्रेंडिंग या फिर मार्केट का साइकोलॉजी हमेशा चेंज होता रहता है। इसलिए हमें अपने सेटअप
या फिर हम मार्केट को जैसे हम देखते हैं कि ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है, तो ब्रेकआउट का भी सिस्टम हमेशा मार्केट में चेंज होता रहेगा। मतलब एक सिस्टम से आप ब्रेकआउट मार्केट में नहीं देख सकते। ऐसा नहीं कि हाँ ग्रीन कैंडल, अभी मैंने आपको बता दिया कि सपोर्ट में ग्रीन कैंडल बनते ही मार्केट ऊपर जाएगा तो ये हमेशा होगा, नहीं, ये करंट सिचुएशन की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं तो भैया जब मार्केट एकदम से नॉर्मल सिचुएशन में आएगी तो फिर ये काम नहीं करेगा। फिर आप पता चलेगा ग्रीन कैंडल बना, मार्केट वहीं से ट्रैप हो गई, वहीं से मार्केट नीचे गिर गया, या रेड कैंडल बनी वहीं से मार्केट ऊपर निकल गया। तो वो नॉर्मल सिचुएशन में, ये मैं सिर्फ अभी करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि अभी यहाँ पे एकदम सिंपल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये काम करो। और दूसरा नंबर, अगर हमको एकदम से सेटअप पे जाने की जरूरत है, अगर हमको सेटअप पे जाना है तो हमको एकदम से सेटअप में क्या दिखाई दे रहा है, अभी हमारा सबसे बेहतरीन जो हमारा इंट्राडे को पूरी तरह से इजी कर चुका, और ये सेटअप हमारा अपना बनाया हुआ है भाई, मैंने इस सेटअप को बनाया है, ये और आपको कहीं नहीं दिखेगा, ये सेटअप हमने बनाया है। आपका सपोर्ट और भाई हमारा जो मेहनत है वो, ये दोनों मिल करके हमने कहीं ना कहीं ये सपोर्ट को मतलब ये सेटअप को बनाया है। और ये सेटअप है हमारा डोजी टाइप कैंडल, जहां भैया डोजी टाइप कैंडल का हाई टूटा 15 मिनट में, या फिर डोजी टाइप कैंडल का लो टूटा, बस वहीं से मार्केट मोमेंटम दिखा रही है। करेंट सिचुएशन में यही है, मतलब जब तक मार्केट ये न्यूज चलते रहेगा तब तक मार्केट में यही कहानी होता रहेगा। जब जब मार्केट में न्यूज आएगी, हमने देख लिया ये सेटअप सबसे बेहतरीन काम करता है। अब देख लो, आज भी डोजी टाइप कैंडल का लो टूटते ही मार्केट नीचे निकल गया। तो ये सेटअप सबसे बेहतरीन हमारा अभी काम कर रहा है, तो आप सेटअप पे भी जा सकते हैं मार्केट में बिल्कुल। दूसरा नंबर, हम देख रहे हैं कि गैप भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है मार्केट में अभी। जहां देखो, एक चीज मार्केट में जरूर हो रही है, आप इस चीज को ध्यान से देखना, जिस साइड में गैप बन गया ना उसी साइड में मार्केट दौड़ जा रही है, जिस साइड में गैप बन रहा उसी साइड में दौड़ जा रही है, जिस साइड में गैप बन रहा उधर ही दौड़ जा रही है। इधर गैप बन रहा ऊपर, ऊपर गैप बन रहा ऊपर, नीचे गैप बन रहा नीचे, मतलब जहां गैप बन रहा उधर ही मार्केट दौड़ रही है। तो ये भी एक करंट सिचुएशन मार्केट में है कि भैया जिस साइड में गैप बनेगा मार्केट उधर ही दौड़ जाएगी। ऊपर गैप बनेगा तो ऊपर निकल जाएगी, नीचे गैप बनेगा नीचे निकल जाएगी, ये सिचुएशन है। तो अभी ये करंट सिचुएशन चल रहा है, आप इसको भी नोट कीजिएगा। मैंने आपको पहला बताया कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे सीधे रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनते ही मार्केट उसी साइड में मोमेंटम दिखा रही है। दूसरा नंबर आपको क्या बताया कि एक हमको अगर सेटअप पे जाना है तो सेटअप हमारा डोजी टाइप सेटअप अभी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। और तीसरा नंबर आपको क्या बताया कि भैया हमारा जो है गैप जिस साइड में बन रहा है, मतलब गैप दिखना चाहिए, जिस साइड में गैप दिखाई दे रहा है उसी साइड में मार्केट निकल जा रही है। तो ये तीन चीजें एकदम से आप नोट करके रखिएगा, ये तीन चीजें आपको बिल्कुल इंट्राडे में अप्लाई करना होगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने आपको प्राइस एक्शन की बात कर ली। अब आप जानते हैं निफ्टी को देख करके आप सेंसेक्स में काम कर लो, हो जाता है। बैंकिंग सेक्टर वन ऑफ द सबसे बड़ा सेक्टर हमारा है, तो बैंकिंग सेक्टर आपको एनालिसिस करने की जरूरत है अलग से, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जैसा परफॉर्म करती है पूरा मार्केट वैसे परफॉर्म करता है, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, या फिर बैंक एक्स हो, या फिर निफ्टी हो, सब कुछ। बैंकिंग सेक्टर वन ऑफ द सबसे बड़ा सेक्टर हमारा है यहाँ पे, तो हमको बैंकिंग सेक्टर को एनालिसिस करना होगा। बाद बाकी निफ्टी को देख के आप सेंसेक्स में काम कर सकते हैं, है ना। तो एक बार हम बैंकिंग सेक्टर को भी जरूर देखना चाहेंगे, बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है। तो अब देखो बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी वही सिचुएशन दिखाई दे रहा है भाई, जिधर गैप बन रही है उधर ही मार्केट जा रहा है, उधर ही मार्केट जा रहा है, उधर ही मार्केट जा रहा है, जिस साइड में गैप बना उधर ही जा रही है मार्केट, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया कि गैप किस साइड में बन रहा है मार्केट में, है ना। तो मतलब मेरे को लगता है कि निफ्टी में जैसे मैंने आपको बताया कि गैप जिस साइड में बन रही है मार्केट उधर ही साइड में चली जा रही है, यहां भी वही सेम सिचुएशन है। दूसरा नंबर, डोजी टाइप सेटअप जो है यहां भी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तीसरा नंबर आपके लिए एक होमवर्क है कि आप जो है आप इसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क कीजिएगा, और प्लीज़ अगर आप रेगुलर क्लास को देखते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास को देखते हैं और आप में एकदम से सीखने का वो जुनून है ना, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर हमने मार्केट मतलब हमने बैंक निफ्टी में भी सारा सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क कर लिया है, क्योंकि आप जानते हैं ये सबसे बड़ा सेक्टर है। मैं तो बोलता हूँ बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों में आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, निफ्टी में हमको जो है वो मोमेंटम नहीं मिल पाया। मान लो निफ्टी में हमको नहीं दिखा सेटअप, लेकिन बैंक निफ्टी में दिख गया सेटअप, या फिर निफ्टी में सेटअप दिख गया कि हाँ यहाँ से ऊपर जा रहा है या यहाँ से नीचे जा रहा है इंट्राडे में, तो हमने बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में देख करके या तो बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में पोजीशन बनाया, या तो उसके बेसिस पे निफ्टी या सेंसेक्स में पोजीशन बना सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि बैंकिंग सेक्टर में भी आप सपोर्ट रेसिस्टेंस को मार्क कीजिए और देखिए कहां कहां आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस है। ये आपके लिए होमवर्क होगा, आप बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में दोनों में बिल्कुल आप बनाइएगा और मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमने बना लिया है। ठीक है जी, चलिए
ये तो मार्केट का हो गया एनालिसिस। अब हम बात करते हैं थोड़ा ग्लोबल मार्केट का। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, एकदम से मार्केट में न्यूज़ चल रहा है और न्यूज़ से ही मार्केट पूरी तरह से ऑपरेट हो रही है ना, ये चीज़ को हम यहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहला मार्केट का मूड का, तो आप मार्केट का मूड को देखिए। ये मार्केट का मूड बताता है कितना डर है मार्केट के अंदर में, है ना, या कितना डर है या कितना लालच है। अगर इधर मार्केट रहती है तो लालच को बताता है कि कितना लोगों के अंदर में लालच है। लालच कब होता है? जब मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर ऊपर जा रहा है तो लोगों के अंदर में एकदम से लालच हो रहा है, अरे और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, ये तो कितना लालच है वो बताता है। और ये बताता है कितना डर है मार्केट में। तो अभी आप देख रहे हैं डर के माहौल में है मार्केट बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो आप देख रहे हैं 22 के मतलब 22-23 के करीब में ये 23। तो आप देख रहे हैं कि 30 के नीचे जब तक रहेगी डर, तो मार्केट में बहुत ज़बरदस्त वाला रहने वाला है। ठीक है, तो डर आप देख रहे हैं, बेहतरीन वाला डर दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये सिचुएशन जब भी मार्केट में होती है तो दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, है ना। एक तो हमको देखने को मिलता है पैनिक सेलिंग, एकदम से लोग जो है निकल जाना चाहते हैं मार्केट से, तो एकदम से सेलिंग देखने को मिलता है। दूसरा नंबर ये भी है क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में होती है, तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है, हमको यहाँ से बाउंस भी देखने को मिलता है कि मार्केट एकदम से बाउंस कर रही है, ज़बरदस्त वाला बाउंस आ रहा है मार्केट में, वो भी देखने को मिलता है एकदम से। तो ये भी चीज़ हम देख रहे हैं कि पैनिक सेलिंग हो रही है मार्केट में। आज हमने देखा पैनिक सेलिंग हुई, तो भाई मार्केट में बाउंस भी आ सकता है। दोनों चीज़ों को एकदम से हमको ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे सर कब बाउंस आने वाला, कब पैनिक सिचुएशन आने वाला, तो आपको बता ही दिया कि गैप जिस साइड में उधर उसी साइड में मार्केट निकल जा रही है। तो गैप अगर नीचे बन गया तो क्या होगा, पैनिक सेलिंग हो जाएगी। गैप अगर ऊपर बन गया तो बाउंस हो जाएगा मार्केट। ये चीज़ हम देख रहे हैं। साथ में सेटअप को देख रहे हैं, डोजी टाइप से कैंडल का सेटअप को आपको बता ही दिया है कि क्या करना। साथ में सपोर्ट रेसिस्टेंस को हम देख रहे हैं कि सपोर्ट ब्रेक हो रहा है या रेसिस्टेंस ब्रेक हो रहा है या सपोर्ट से हमको बाहर एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो वहाँ से आपको पकड़ में आ जाएगा कि भैया पैनिक सेलिंग होगी कि ओवर मतलब बाउंस होगा। क्योंकि देखिए पैनिक सेलिंग भी जब होती है ना, बहुत स्पीड में मार्केट गिरता है नीचे, लेकिन जब मार्केट बाउंस भी करती है ना, तो बाउंस भी करती है तब भी आप मार्केट में देखेंगे बेहतरीन ऊपर जाता। मतलब दोनों साइड में वॉलेटिलिटी हाई होती है मार्केट की, हाई वॉलेटाइल होती है मार्केट। यहाँ दोनों जगह पे हाई वॉलेटाइल मार्केट में देखने को मिलता है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात होती है कि जिस साइड में भी जाएगा बड़ा मोमेंटम करके मार्केट जाएगा, है ना। चले ये चीज़ हमारा हो गया। ओके, उसके बाद हम थोड़ा अगर इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स को देख ले, तो आप देख रहे हैं इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स 26 के ऊपर है। अब ये क्या बताता है, ये आपको साफ साफ बताता है कि मार्केट जो है, जितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमारा बढ़ रहा है उतना ही ज़्यादा मार्केट के अंदर में डर है। तो डर आप देख रहे हैं, डर को मेजरमेंट करता है कि कितना डर है। 26 के बराबर में 14 से ऊपर जाता है तो हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा डर हो गया मार्केट में, ये तो 26 पहुंच गया भाई, बहुत ज़्यादा। अब ये जितना मतलब ये नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही आप ये मान के चलो मार्केट में कि साइडवेज होने का चांसेस ना के बराबर देखने को मिलेगा। ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही कम साइडवेज आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। इसीलिए हमने आपको साफ साफ बताया अभी कि मार्केट साइडवेज नहीं रहने वाला। आज भी बहुत लोग बोल रहे थे साइडवेज होगा, नहीं होगा मार्केट साइडवेज। 500 पॉइंट का मूव कर गया भाई, खुलते के साथ 150 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम वहाँ दिखाया, 300 प्लस का मोमेंटम मार्केट ने रनिंग मार्केट में दिखाया मार्केट में, है ना। तो मतलब मार्केट यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि साइडवेज नहीं रहने वाला है। हाँ ये जरूर होगा क्योंकि जिस तरह का डर मार्केट के अंदर में, प्रीमियम थोड़ा स्लो भागेगी। ये मैंने आपको कल वीडियो में बना करके दिया भी था, सुबह वाला 6 बजे वाला वीडियो में, कि भाई मार्केट में जो है प्रीमियम थोड़ा कम भागता हुआ नजर आ सकता है ना, कि आपको प्रीमियम थोड़ा स्लो हो नज़र आ रहा है। जैसे मान लो 300 350 पॉइंट का मोमेंटम हो जाए तो हमको क्या लगता है कि भाई अगर हम 100 रुपये का खरीद रहे हैं तो 300 400 हो जाना चाहिए, लेकिन मान लो उतना नहीं हुआ, 100 रुपये का 200 हुआ या 200 250 हुआ बस। तो आपको ये ध्यान रखना होगा प्रीमियम थोड़ा स्लो है, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। ऐसा ना हो कि हम एकदम जो है ज़्यादा एफर्ट लगाने का कोशिश कर रहे हैं कि अरे होगा होगा, मतलब 100 का 500 हो ही जाएगा, नहीं हुआ है तो हम दूसरा तीसरा चौथा दिन लेकर के जा रहे हैं, उसको होल्ड कर रहे हैं, वो नहीं करना है। हमको ये पता होना चाहिए कि ठीक है मार्केट साइडवेज नहीं होगा, मार्केट में मोमेंटम रहेगा और बड़ा मोमेंटम रहेगा। मतलब 300-400 पॉइंट का मोमेंटम तो ईजिली वे में हो जाएगी, ये तो है। साइडवेज नहीं होगा, इतना मूव तो आराम से मार्केट में होगा, साइडवेज नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमारा प्रीमियम जो है, प्रीमियम थोड़ा स्लो रहेगा, प्रीमियम उतना तेजी में नहीं रहेगी, क्योंकि लोगों के अंदर में डर है ना। तो लोग, बहुत सारे लोग तो काम ही करना बंद कर चुके हैं मार्केट में। जब मार्केट एकदम से न्यूज़ बेस्ड हो जाती है ना, तो लोग बहुत ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करते मार्केट में। तो बाहर सेलर नहीं होंगे तो वॉलेटिलिटी कम होगी प्रीमियम में, तो प्रीमियम थोड़ा स्लो नज़र आएगा आपको। तो उसी हिसाब से आपको अपना टारगेट भी लगाना है। ऐसा नहीं हो कि 100 रुपये का हम 500 में सीधा टारगेट लगा दिया, ऐसा कर रहे हैं, वैसा नहीं करना।
आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं भागेगा। 100 का अगर 200 हो जाए तो ठीक है, डबल हो जाए वो भी ठीक है ना, उतना भी अगर मोमेंटम मिलता है हमारे साइड में, है ना। तो ये चीज़ हमको यहाँ से एकदम से क्लियर हुआ है। उसके बाद हमको बस और कुछ नहीं करना, बस थोड़ा ग्लोबल मार्केट को एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि डॉलर इंडेक्स में क्या चल रहा है। लगातार आप मॉनिटर आपको करना होगा डॉलर इंडेक्स को कि यहाँ क्या चल रहा है भाई। तो आप देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स में अगर हम बात करें तो देखिए मैंने आपको बताया भी था डॉलर इंडेक्स पे कि देखिए डॉलर इंडेक्स जो है यहाँ पे क्या हो रही है ना। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो देखिए एक रेंज के अंदर में डॉलर इंडेक्स है ना। आप देख रहे हैं पूरी तरह से एक रेंज बना करके चल रहा है भैया। पहले ये बड़ा रेंज बना करके चल रहा था डॉलर इंडेक्स, अब देख रहे हैं ये बड़ा रेंज था डॉलर इंडेक्स के पास, है ना। ओके, यहाँ से ऊपर जा रही थी ऐसे करके, है ना, लेकिन अब मार्केट ने ये छोटा सा रेंज ऐसे करके बना दिया यहाँ पे। मतलब यहाँ से भाई नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है, मतलब ये छोटा रेंज अभी बना दिया। अब हमको यही देखना है ब्रेकआउट किस साइड में हो रहा है। ये रेंज या तो ऊपर ब्रेकआउट हो जाए एक बेहतरीन ग्रीन कैंडल के साथ में, या तो फिर यहाँ पे रेड कैंडल के साथ में। इधर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ आएगा, यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो इसके नीचे बड़ा क्रैश मार्केट में यहाँ देखने को मिलेगा। और आपको पता है डॉलर इंडेक्स के साथ में हमारा निगेटिव रिलेशनशिप है ना भैया। इसका उल्टा हमारा मार्केट चलती है। ये भैया ऊपर जाएगा तो हमारा मार्केट जाएगी नीचे, और ये नीचे जाएगी तो हमारा मार्केट जाएगा ऊपर। तो उल्टा रिलेशनशिप कहीं ना कहीं चलता है। ओके, तो ये चीज़ को हमको देखना जरूरी है। तो ये हम देख रहे हैं। बाद बाकी मैं आपको इसमें भी एक होमवर्क जरूर दूंगा कि आप इसमें भी सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क कीजिए डॉलर इंडेक्स में प्लीज़। एक डॉलर इंडेक्स में मार्क कीजिए, और एक मैं लास्ट आपको बोलूँगा बस, और वो है US30। एक आप US30 में सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क कीजिए बस। मैं भी मार्क करके दिखाऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि मैं आपको मार्क करके नहीं दिखाऊंगा। जब वीकली एनालिसिस पे हम क्लास लेकर के आएंगे संडे को सुबह में 6 बजे, मैं आपको मार्क करके दिखाऊंगा। ये मेरे लिए भी होमवर्क है, मैंने नहीं किया है, मैं करूंगा। बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में भी सपोर्ट रेसिस्टेंस में मार्क करूंगा, और साथ में US30 में डॉलर इंडेक्स पे भी मैं मार्क करूंगा। तो आपको भी मैं ये बोलूँगा कि ये करो, और साथ में थोड़ा बहुत आप देखते रहो कि भाई ADR में क्या चल रहा है। HDFC बैंक का ADR हो गया, जैसे अभी हम देखें करेंट सिचुएशन, तो हम देख रहे हैं कि एकदम से नीचे ही अभी खड़ी है। मतलब मार्केट में तो भाई डर वाला सिचुएशन है ही है। ICICI बैंक भी नीचे में खड़ी है, इन्फोसिस की बात करें वो भी नीचे में है, डॉक्टर रेड्डी की बात करें वो भी नीचे में है। तो मतलब डर का सिचुएशन है मार्केट के अंदर में, जिसके कारण ADR हमारा नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपको मैंने गैप का एक बता दिया, प्राइस एक्शन में गैप बता दिया कि गैप का क्या साइकोलॉजी है, सेटअप बता दिया सेटअप का क्या साइकोलॉजी है, साथ में आपको बता दिया कि सपोर्ट रेसिस्टेंस को कैसे काम करना है, और साथ में डॉलर इंडेक्स पे नज़र रखिए, और साथ में US मार्केट पे नज़र रखिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है ना। डॉलर इंडेक्स जैसे जैसे नीचे जाएगी वैसे वैसे हमारा मार्केट रिकवर करेगा, और ये अगर ऊपर गई तो भैया फिर गड़बड़ होगा मार्केट में, है ना। तो उसको भी आपको लगातार मॉनिटर करना है, और सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करके रखिए ताकि आपको पता चले कि कहाँ क्या चीज़ें हैं। क्योंकि डॉलर इंडेक्स से भी आप अपना मार्केट को पकड़ सकते हैं कि मार्केट अब में अभी गिरावट आएगा या मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका लाइक का हम इंतजार करेंगे, और कमेंट का इंतजार तो स्पेशली करूंगा आपने सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क किया है कि नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।